Hello everyone. My today's topic is again on one of the viewers' request. He has requested me, Sir, I am always curious to know how psychologists check our sheets and allot marks. For example, in college exam, professor advises us with tips and templates to write answer in same manner which would increase our marks. It helps us a lot to target test and practice. Sir, please make a video on this. So what I understand from this is that you want some template, some format in which you can write your TAT stories. You see, TAT story writing is quite a complex thing. That's why this test has not been beaten. It cannot be beaten. Every picture is different and it requires a different story. But to make it easy for you, I have made a format which will apply in most of the पिक्चर्स. तो जो फॉर्मेट या टेम्पलेट की जो आप बात कर रहे हो, चलो सीख लेते हैं कि कैसे हम एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लें जिस पे हमारी ज़्यादातर स्टोरीज सही बैठ जाएं. तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हर पिक्चर में, मैं पहले आपको बता दूं, हर पिक्चर में पिक्चर के जो स्टिमुलस के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ेंगे. कोई फिक्स टेम्पलेट ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो वन टू ऑल सारी स्टोरीज में फिट बैठ जाए. तो जो टेम्पलेट मैं आपको दे रहा हूँ ये ज़्यादातर स्टोरीज में फिट बैठ जाएगा, लेकिन सब में नहीं. तो जिनमें नहीं फिट बैठता है उनमें फिर आपको माइनर मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे. सिंपल, पहले तो फॉर्मेट मैं बता दूं कि स्टोरी का क्या फॉर्मेट होगा आपका. देखिए, आपकी स्टोरी में एक ओपनिंग सेंटेंस होगा. द स्टार्टिंग सेंटेंस विल बी द ओपनिंग सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस विल बी द क्लोजिंग सेंटेंस. सो टू थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड. One, you have to write an opening sentence. So what is an opening sentence? Ram was a young, bright engineer. So the first word of your story will be the name of the hero. No other names are required and should be avoided. Now you can give some qualities of the hero. You can use some adjectives: bright, young. So you don't have to give the age that he was 22, 25, 30. You can generalize it by saying that he was a young officer. He was bright, intelligent, energetic, enthusiastic. He always took the first step. He never hesitated to make a new beginning. तो इस तरीके के ओपनिंग सेंटेंसेस आपके आ जाएंगे, जिससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्टोरी में आगे क्या आने वाला है और हीरो के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हमें इस स्टोरी में दिखाई पड़ेंगी. तो इस तरीके का कुछ आप डाल दोगे तो इट विल बी ए गुड बिगिनिंग. नहीं भी डालोगे तो काम चलेगा. राम वॉज ए डॉक्टर, आप इतना लिख दो. राम वॉज ए टीचर, इतना लिख दो. डाल दोगे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. और जितनी अच्छी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है. जो आपकी वोकेबलरी है, मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और टीडियस वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे वर्ड्स अगर आप यूज़ कर सकते हो और आपको आते हैं तो यूज़ करिए. जितनी भी अच्छी वोकेबलरी आपको आती है उतनी यूज़ करिए. इट गिव्स ए गुड इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. कोई एक्स्ट्रा मार्क्स उसके नहीं है कि कोई मार्क्स इसमें किसी चीज़ के नहीं होते हैं, इसके भी कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल जो असेसमेंट वो करते हैं, समझते हैं कि कैंडिडेट का लेवल क्या है. और जो वोकेबलरी आप यूज़ करोगे, जो अच्छी लैंग्वेज यूज़ करोगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, तो आप क्या समझते हो इनका कोई असर नहीं पड़ता?
आपको एडवांटेज मिलता है इन सब चीज़ों का। लेकिन अगर ये होंगी भी और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप रिकमेंड हो जाओगे, मेरिट में पोजीशन कम ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए बहुत टेंशन मत लो, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो कि अपनी जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो राइटिंग में, वो अच्छी लैंग्वेज यूज़ करो, अच्छे वर्ड्स यूज़ करो। और लैंग्वेज के अलावा जो मैंने बताया कि कटिंग ओवर राइटिंग ये आपकी नहीं होनी चाहिए, और अगर कुछ एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर सकते हो तो कर लो। तो ये तो रहा पहली बात, ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस के बाद में आपको चूज़ करना है हीरो। हीरो कैसे चूज़ करेंगे, वो मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना, नहीं तो वीडियो फिर 1-2 घंटे की हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो वो दूसरी वीडियो आप देख लेना जिसमें मैंने आपको बताया हाउ टू चूज़ द हीरो। हीरो के बाद में अब आप चूज़ करिए थीम क्या है, क्या गोल करेगा, क्या टारगेट अचीव करेगा हमारा हीरो। तो ये थीम आप चूज़ कर लीजिए। मैं अपनी क्लास में कैंडिडेट्स को खाली थीम भी प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स स्टोरीज आपकी कवर हो जाए। कि थीम पर आप प्रैक्टिस करिए, हीरो चूज़ करिए और थीम बताइए क्या है, बाकी लैंग्वेज आप फिल कर लोगे। तो आप भी घर पर कर सकते हो, कोई भी पिक्चर देखो, उसको पूरी स्टोरी लिखने में आपको 4 मिनट लग रहे हैं, थीम आप 30 सेकंड्स में 1 मिनट के अंदर डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से खाली थीम पर डिसाइड करके भी आप ज़्यादा पिक्चर्स, ज़्यादा स्टिमुलस कवर कर सकते हो। उसमें ये प्रैक्टिस में आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्टोरी लिखो ही मत और खाली थीम पे ही बना लो, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल नॉट बी ऑफ हेल्प टू यू। अब थीम के बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी, हमारे हीरो ने प्रॉब्लम परसीव करी, डिफिकल्टी परसीव करी, सॉल्व करी। सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं, एक इमीडिएट सॉल्यूशन है और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि हर बार नहीं होगा, कहीं कहीं पर एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होगा और एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी होगा। तो दोनों सॉल्यूशन आप दोगे ज़्यादा अच्छा होगा, काम चल जाएगा शॉर्ट टर्म से भी खाली। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म भी सॉल्यूशन दोगे तो आपकी सोच दूर की है, आपकी समझदारी ज़्यादा है। तो जैसे एक लड़की नदी से पानी भर के ला रही है, या उसके सिर पर मटका है, पानी भर के कहीं से ला रही है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है, मटका, नदी गई, पानी की कमी थी, घर में पानी नहीं आता था, नदी गई, कुआं से गई, पानी भर के ले आई, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो गया, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या इसके बाद कोई और सॉल्यूशन बनता है, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी बनता है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है, इसने कुछ एफर्ट करा, प्रयास करा। एक हो सकता है कि घर के पास में है, इसने सब लोगों को इकट्ठा करके कंट्रीब्यूशन लेके एक हैंडपंप लगा दिया, सबको फ़ायदा हो गया, समाज को भी फ़ायदा हो गया, इसको भी फ़ायदा हो गया, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो गया। यही काम ये प्रधान के थ्रू करा सकती है, यही काम ये जो आपका लोकल एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू करा सकती है, और गवर्नमेंट की अगर कोई स्कीम है तो उससे घर पर भी पाइपलाइन वाटर की आ सकती है। तो इनमें से जो भी ठीक लगता है वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूँ कि कई जगह सिचुएशन ऐसी होती है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 2 सॉल्यूशन आप देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा मैच्योरिटी आपकी दिखाएगा, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दिखाएगा। तो ये तो हो गए आपके ओपनिंग सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस, और बीच में 4 पॉइंट, हीरो, थीम, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो एक फॉर्मेट, एक टेम्पलेट तो आपका ये हो गया। खाली एक टेम्पलेट से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ नहीं है स्टोरी राइटिंग। तो अब दूसरे टेम्पलेट की तरफ हम बढ़ते हैं कि दूसरा टेम्पलेट आपका ये आया कि जो हीरो है पिक्चर में, तो पहला सवाल का जवाब आप दीजिए हु इज़ ही, या हु इज़ शी, या हु आर दे, अगर एक से ज़्यादा करेक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज़ ही। तो आपने बताया राम। राम इज ए यंग एनर्जेटिक डॉक्टर।
आपने प्रोफेशन भी बता दिया उसका। प्रोफेशन किसके बेस होगा? थीम के ऊपर बेस होगा। जो थीम आप लोगे, अगर उसको गरीबों का इलाज करना है तो नेचुरली वो डॉक्टर होगा, टीचर नहीं हो सकता। और अगर उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना है तो वो टीचर होगा, डॉक्टर नहीं हो सकता। तो थीम के बेसिस पे जो काम वो करने जा रहा है उसके बेसिस पे आप उसका प्रोफेशन डिसाइड करोगे, एक नाम दे दोगे। अब नाम आप पहले से तैयार कर लो, अपने 12 दोस्तों के नाम ले लो और वो अलग अलग स्टोरी में अलग अलग नाम यूज़ करो, एक नाम को रिपीट मत करो। और राम श्याम सीता मत यूज़ करो, ये खाली एग्जाम्पल के लिए यूज़ करे जाते हैं। जो मॉडर्न नाम है, जो आपके फ्रेंड्स के नाम है, 12 फ्रेंड्स के नाम आप एक एक स्टोरी में 12 फ्रेंड्स का नाम डाल दीजिए। बॉय अगर हीरो है तो बॉय का डालिए, लड़की हीरो है तो लड़की का डालिए। तो अपने बॉय और जो लड़कियां आपकी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके सबके ऐसे 10 12 15 नाम आप याद कर लीजिए, हर स्टोरी में अलग नाम डालिए। तो एग्जाम्पल के लिए आई एम जस्ट सेइंग कि राम इज ए गुड और एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, जो भी आप बनाना चाहते हो प्रोफेशन, जो थीम है आपकी स्टोरी की उसके बेसिस पर प्रोफेशन डिसाइड हो जाएगा। वो तो पहला क्वेश्चन मैंने टेम्पलेट में बताया, हु इज ही, इसका आपने आंसर दे दिया। सिर्फ एक लाइन का आंसर नहीं होगा, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अभी स्टोरीज जब आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि ये 2-3 लाइन का आंसर भी हो सकता है। वॉट इज ही डूइंग नाउ या वॉट इज शी डूइंग नाउ, अभी क्या हो रहा है, ये स्टिमुलस को आपने कवर करा, अभी क्या हो रहा है। वॉट आर दे डूइंग नाउ, एक से ज़्यादा लोग हैं तो वॉट आर दे डूइंग नाउ। तो आपने बताया कि ही टॉक टू दी प्रधान, ही वांटेड टू ओपन ए स्कूल इन द विलेज। सो व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ और व्हाट इज ही डूइंग नाउ, ही इज मीटिंग द प्रधान, ही इज टॉकिंग टू द प्रधान, ही इज टॉकिंग टू द विलेजर्स। जो पिक्चर में दिखाया है वो आप स्टिमुलस को कवर करोगे। वो टेम्पलेट का सेकंड पार्ट आया कि व्हाट इज ही डूइंग नाउ। अब थर्ड पार्ट टेम्पलेट का क्या है आपके, व्हाट इज द प्रॉब्लम विच ही वांट्स टू सॉल्व। तो हमारा हीरो क्या काम करेगा जिससे दुनिया की लोगों की, देश की, समाज की भलाई हो। तो अब यहां देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहां कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज करते हैं इन्वेंटिंग द प्रॉब्लम और विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम, ये दो अलग चीजें हैं। अब अंतर शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं कि एक लेबरर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर के बदन पर कपड़े नहीं है, नीचे कुछ उसने धोती पजामा कुछ शॉर्ट्स कुछ पहना हुआ है, नंगे बदन है ऊपर, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन फीचर से मालूम पड़ रहा है कि वो गरीब है। तो आप स्टोरी में क्या लिखोगे? आप यही लिखोगे ना, ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। दिस इज विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम। जो पिक्चर में दिखाया है उससे जो आप विजुलाइज कर रहे हो, जो गैस कर रहे हो, जो अंदाजा लगा रहे हो, जो बात पिक्चर से निकल के आ रही है, वो विजुलाइजेशन है। और इन्वेंटिंग द प्रॉब्लम क्या है, आप नेगेटिविटी जानबूझ के डाल रहे हो, पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। तो अंतर समझ लो, विजुलाइजिंग द प्रॉब्लम, राम बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, ये विजुलाइज करा है, ये प्रॉब्लम पिक्चर में दिखाई है। अब अगर आप कहो हिज मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये इन्वेंटिंग द प्रॉब्लम है। ये पिक्चर में नहीं दिखाया, पिक्चर में तो उसकी मदर भी नहीं दिखाई है। आपने मदर को इन्वेंट करा, आपने मदर को इंपोर्ट करा, लेकर आए, किस लिए? उसको कैंसर पीड़ित करने के लिए। ये नेगेटिविटी है, ये आप नहीं करोगे। तो आई होप बड़े सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम और इन्वेंटिंग द प्रॉब्लम में क्या अंतर है, इस बात को आप अच्छे से समझ लो, गलती नहीं करोगे फिर कभी। ये गलती बहुत करते हो आप। बहुत कैंडिडेट अच्छे जो रिकमेंड हो गए हैं मेरी क्लासेस लेने के बाद में, वो भी शुरू में यही गलती करते थे, इन्वेंटिंग द प्रॉब्लम। सर जब प्रॉब्लम होगी उसी को तो सॉल्व करेगा। अरे भाई, जो प्रॉब्लम आपको पिक्चर में विजुअलाइज हो रही है, जो दिखाई है, उसके आगे पीछे 360 डिग्री आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये तो बात है। लेकिन इसकी तो मदर ही बेचारे की नहीं दिखाई, और आपने मदर को इंपोर्ट कर लिया और फिर कह दिया वो कैंसर पीड़ित है। तो अंतर समझो, इन्वेंट मत करो प्रॉब्लम्स को, जो है प्रॉब्लम। अब पिक्चर में दिखाया है गांव का सीन है,
तो आप ये विजुलाइज कर सकते हो गांव में स्कूल नहीं है, ये इन्वेंट नहीं कर रहे आप प्रॉब्लम, ये विजुलाइज कर रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लो। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम विच ही वांट्स टू सॉल्व? प्रॉब्लम जो विजुलाइज करी है, इन्वेंट नहीं करी। तो वो विजुलाइज करी है कि ये गरीब घर का लड़का है, क्या सॉल्व करना चाहता है, ये जिंदगी में कोई बड़ा एम लेके लेट अस से एनडीए में जाना चाहता है। आपको सर लेबरर कैसे एनडीए में जाने की सोचेगा? क्यों भाई, लेबरर इंटेलिजेंट नहीं हो सकता? ये गरीब है, दिन में लेबरर का काम करता है, खेतों में काम करता है, मजदूरी करता है और रात को पढ़ाई करता है, हार्ड वर्क करता है। तो आपकी स्टोरी कितनी अच्छी बन गई, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी निकल के आ गई। और बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं सर लेबरर के साथ तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एज मिल रही है, बाकी तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है इससे। अब मैच करा नहीं करा। तो गरीब बच्चा भी इंटेलिजेंट हो सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, तमाम निकलता है पेपर में। ऑटो ड्राइवर का बच्चा आईएएस बन गया, ऑफिसर बन गया, तमाम एग्जाम्पल्स निकलते रहते हैं। तो what is the problem which he wants to solve and how did he solve it? अब ये how important है। आप देखो 3 W आए हैं, मैं 5 W's and 1 H वीडियो बना चुका हूँ। Who, what, who is he, what is he doing now, what is the problem which he wants to solve and how did he solve it? तो how में थोड़ा सा आप मेन प्रोसीजर बता दो, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी क्लरिकल डिटेल्स में आप मत जाओ, ठीक है। तो हाउ डिड ही सॉल्व इट? तो अब ये आपके 4 क्वेश्चन के आप आंसर दे दोगे, और हर आंसर पे आपके 2, 3, 4 सेंटेंस आपके बन जाएंगे। तो 12-15 सेंटेंस की तो स्टोरी आपको लिखनी है। तो ये आपका टेम्पलेट आपका हो गया। अब मैं थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। वीडियो पूरी देखो तभी समझ में आएगी, स्किप करके देखोगे तो नहीं आएगी। अब मैं आपको आई विल शो यू पिक्चर। ये जो मैं स्टोरीज यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये मेरी बुक में है, और ये रिकमेंडेड कैंडिडेट की हैं। लड़की है, शी इज़ नाउ एन ऑफिसर, शी हैज़ बिकम एन ऑफिसर, कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग, शी इज़ पोस्टेड इन वन ऑफ द एयरफोर्स स्टेशंस। तो जब शुरू करा था, दिस वॉज हर फर्स्ट अटेम्प्ट, फ्रेशर थी, फर्स्ट अटेम्प्ट रिकमेंडेड। तो जब शुरू करा था तो वही नेगेटिविटी जो आप लोग करते हो, प्रॉब्लम्स इन्वेंट करनी, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं, शायद आप भी करते होंगे। तो अंतर अब आपको समझ आ गया होगा। अब प्रॉब्लम्स इन्वेंट नहीं करोगे, आप प्रॉब्लम्स विजुलाइज करोगे, उनका सॉल्यूशन ढूंढोगे, इन्वेंट नहीं करोगे, जबरदस्ती की प्रॉब्लम नहीं डालोगे। तो देखो अब कितनी अच्छी स्टोरी इसने बनाई है, पिक्चर देखो। रिधिमा वॉज ए यंग वुमेन हु वॉज वर्किंग एज एन ऑफिसर इन ए बिजनेस फर्म। तो हु इज शी? आ गया आंसर। वन डे, अब व्हाट इज शी डूइंग नाउ? One day when she was returning from her office, she saw an old lady on the road. It was raining heavily and the lady was lying on the road shivering. It was a chilly night. So what is going on या what is she doing now? Clear हो गया पूरा। Second question answer हो गया। She stopped her car and came out. अभी वही चल रहा है। She asked her what had happened, but the lady was not in a condition to answer. She had high fever and was drenched in water. So, what is the problem? She has visualized. वहाँ तो लेडी एक सड़क पर पड़ी हुई है, बैठी हुई है, लेटी हुई है, गिर गई है। तो प्रॉब्लम इन्वेंट तो नहीं करी ना, प्रॉब्लम विजुलाइज करी। प्रॉब्लम क्या है, इसको क्यों ऐसे बैठी हुई है? बुखार है, इसको तेज बुखार है, बारिश पड़ गई है, उसकी वजह से बारिश में भीग गई है, बुखार आ गया है, कुछ बोल नहीं पा रही है। ये सब पिक्चर में दिखाया है, कुछ भी इन्वेंट नहीं करा है। रिधिमा डायल्ड हर फैमिली डॉक्टर्स नंबर एंड टुक द लेडी टू हर। इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है? डॉक्टर को उसने फ़ोन करा, जो अपना फैमिली डॉक्टर था, जिसको जानती थी, उसको फ़ोन करा, भाई ऐसे ऐसे इसकी पोजीशन है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर ने उसको बताया होगा कि भाई आप मेरे हॉस्पिटल ले आओ, नर्सिंग होम ले आओ इसको, और मैं यहाँ एडमिट कर लूँगी और ट्रीटमेंट की इसको ज़रूरत पड़ेगी।
तो अभी कोई दवाई गोली तो अगर इसके पास है तो वो दे सकती है, नॉर्मली पैरासीटामोल वगैरह पर्स में रहता है, और नहीं है हॉस्पिटल पास में है तो ये उसको हॉस्पिटल ले जाएगी अपनी कार में बैठा के। तो ये हॉस्पिटल ले गई and took the lady to the hospital. The proper treatment was given and the lady was taken well care of. So how did she solve the problem? She took the lady to the hospital, got her admitted there, she got treatment and she was taken good care. Ridhima stayed with her the whole night in the hospital and joined the duty in the morning. तो हॉस्पिटल छोड़ के नहीं चली गई, और भी इसने थोड़ा एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक और एक्स्ट्रा काम करा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा के रात भर ये वहाँ रुकी। अब बाकी बातें अंडरस्टूड हैं, आप यहाँ पर ये डाल भी सकते हो कि शी इन्फॉर्म्ड हर पेरेंट्स या शी इन्फॉर्म्ड हर हस्बैंड या वट एवर इट इज़। अगर नहीं भी कराए तो उतना टाइम नहीं है, स्टोरी 4 मिनट के अंदर लिखनी है, तो ये बातें आप थोड़ी सी छोड़ भी सकते हो, एक आध बात को। ओवरऑल स्टोरी पे आप ध्यान दो। माइन्यूट क्लरिकल डिटेल्स देखिए इसमें कोई भी नहीं है कि आधा किलोमीटर हॉस्पिटल था, फिर वो गई, फिर 10 स्टेयर्स चढ़ी, फिर लिफ्ट में रखा, फिर बेड पे उठाया, ये सब क्लरिकल डिटेल्स हैं, ये नहीं है स्टोरी में। मेन पॉइंट्स बता दिए गए। लेडी वॉज टेकन वेल केयर ऑफ, रिद्धिमा स्टेड विद हर द होल नाइट इन द हॉस्पिटल एंड ज्वाइन द ड्यूटी इन द मॉर्निंग। शी फाउंड द लेडी वॉज होमलेस। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या दिया इसने? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो गया, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका बुखार ठीक हो गया, ये ऑल राइट हो गई। जो सड़क पे बेहोश पड़ी थी या बोल नहीं पा रही थी या गंभीर हालत में थी, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? शी फाउंड द लेडी वॉज होमलेस, शी कंटेक्टेड ए रिनाउंड ओल्ड एज होम एंड हेल्प द लेडी। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो गया। तो अब आपको टेम्पलेट समझ में आ गया, आप प्रैक्टिस करिए इसको ऊपर। और कोई और प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, डिफ़िकल्टी आ रही है, आई एम देयर टू हेल्प यू। आप बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वीडियो बन जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी रिकमेंडेशन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।